नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए हम लोग टेक्नीशियन का पेपर कर लेते हैं, जो भी वीवीआई क्वेश्चन है वो, ठीक है। अगर आप लोग टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं तो ज़रूर करें, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और ये जो वीवीआई क्वेश्चन लिखे हैं, एक शिफ्ट में ये दो क्वेश्चन पूछा गया, तीन क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग का जब आंसर किया गया तब दिखाएंगे, और पीछे के क्लास में भी करवाए हैं। ये देखिए 30 वर्ष में दिया हुआ है, यहाँ पे अंतर क्या है, 16 वर्ष दिया हुआ है। ऐसा ऐसा है, 8 वर्ष दिया हुआ है, 15 वर्ष दिया हुआ। इतना मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो अभी जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे वो आप लोग कीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बस 10-10 क्वेश्चन है, तो पीछे का क्लास भी देख सकते हैं एएलपी का, क्योंकि एएलपी के जैसा ही सिलेबस है, उससे भी आसान है। तो आप लोग अगर पीछे का कर लेते हैं तो सभी तरह का हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, आसान और टफ दोनों तरह का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रहता है अच्छा लेवल का, तो आप भी अच्छा लेवल का मतलब जो पीछे के क्लास में करवाएं उसी से रहेगा। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। 36 गो आदमी है, ठीक है। किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बिल्कुल 24 दिन में, मतलब इतना 24 दिन में करेगा, 24 से गुना कर दिए। 8 दिन के बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, तब से काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, क्या दिन लगेगा। 4 आदमी काम छोड़ दिया, ठीक है। पहले ये समझिए, 4 आदमी काम छोड़ दिया तो बचा कितना है, 32 आदमी को काम करना है। बचा हुआ काम क्या दिन में होगा, x दिन में। कितना दिन में, x दिन में। अगर बचा हुआ काम को इसमें घटाते हैं ना तो इसको गुना करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाते नहीं है, देखिएगा क्या तरीका हम यहाँ पे बताएंगे। घटाते नहीं है यहाँ पर, तो कहाँ घटाइएगा, देखिए 36 को पुरुष 24 दिन में करता है। 8 दिन के बाद, क्या दिन के बाद बोला है क्वेश्चन में बोला है कि 8 दिन के बाद गया है ना 4 गो पुरुष, लेकिन 8 दिन के बाद गया है, मतलब 8 दिन तक तो 36वां आदमी काम किया होगा। मतलब 36 गो आदमी जो है 24 दिन में कर सकता था, लेकिन 36 गो आदमी जो है 24 दिन 8 दिन किया, तो 36 आदमी का तो 16 दिन का काम बचले होगा। बात समझ में आया ना। 24 दिन का काम था और 8 दिन कर दिया तो कितना दिन का काम बचा, 16 दिन का। किसका बचा है, 36 आदमी का, 36 लिख दिए। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल बचेगा, इतना ही काम, ठीक है। अब 4 आदमी तो चला गया, 36 आदमी से 4 गया तो कितना आदमी बचा, 32 आदमी। अब यही 32 आदमी जो है, यही 32 आदमी ये इस काम को कितना दिनों में करेगा, यही निकालना है। तो मान लेते हैं x दिनों में, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये कितना आसान तरीके से निकाल दिया आप लोगों को। 16 दूना 32, 2 से काटेंगे तो जाएगा 18, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 18 दिन। मतलब उस काम को, शेष काम को कंप्लीट करने में उसको 18 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का, 18 दिन का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इतना को हल कीजिए। अब इसको हल करना है। अब कैसे हल किया जाए, किस प्रकार से हल किया जाए, तो आसान तरीका a+b का होल स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर पे देखिएगा, देखते ही आप लोग बोलिएगा कि हाँ क्या आंसर होगा। तो दोनों सेम है तो बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है, सेम है तो बैठा सकते हैं, प्लस ये दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर अगर मान लेते हैं तो ये बी स्क्वायर है, माइनस ये क्या लिखा हुआ है, 4 तो कहीं है नहीं। मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 2ab पर अगर बैठाते हैं तो 0, देखिए तो 0.0 मतलब 2 गुना 0.2 को लिख सकते हैं 0.4, बिल्कुल हो जाएगा। और गुना ये कितना है, 0.02, मतलब 0.02, यही तो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। तो ये लिखते हैं 2ab, यही तो दिया हुआ है, बटा क्या हो जाएगा, नीचा में 0.36, मानिए इसके बारे में नहीं हो पता है तो ठीक है, इसको घटा उठा नहीं करते हैं। अब देखिए क्या हो गया, ऊपर में a-b का होल स्क्वायर, क्या हो गया, a-b का होल स्क्वायर, यही हो गया ना, ठीक है। अब a-b का मान बैठाते हैं। a का मान कितना माने हम लोग, 0.20, कितना माने हैं, 0.2 भी माने ना, 0.2 a-b, कितना है, तो b तो माने हैं 0.02, a-b का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, घटाने आता है नहीं, अगर आता है समझिएगा। इतना लिखा हुआ है, इस दशमलव के बाद 0 अपने मन से जितना मन उतना बैठा सकते हैं। दशमलव के सामने दशमलव इधर लिखेंगे 0, इधर लिखेंगे 0 और 2, जब इसको घटाएंगे तो इस जगह 18, 20 में से 2 गया 18, मतलब 0.18। तो ऊपर में क्या आ गया, 0, यहाँ कितना आ गया, 0.18 गुना 0.18, और नीचे में क्या है 0.36, नीचे में तो हमारा यही है।
अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा, ऊपर में 2 गो जीरो, ठीक है। इसका उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में भी 2 गो जीरो। इसका नहीं उड़ाएंगे, कोई फायदा नहीं है। इस 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म। 18 दूना 36, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, मतलब 0.09। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला अगला हम कर लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप लोगों को समझाएंगे, फिर ट्रिक भी बता देंगे फटाक से। इस क्वेश्चन का बता भी चुके हैं पीछे के क्लास में, इसलिए बोले कि अगर पिछला आप 5-6 महीना का वीडियो देख लेते हैं, जबकि कम देर का ही वीडियो रहता है ना, 4-10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का होगा, तो आप लोगों का अच्छा कवर हो जाएगा एएलपी में, ये टेक्नीशियन में। ठीक है, क्या है, कितने प्रतिशत ब्याज दर पर कोई राशि 30 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। कितना में, अगर मानिए प्रिंसिपल रुपया 1 रुपया है तो अमाउंट दुगुना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। 2 होगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा इंटरेस्ट जो होगा वो 1 रुपया होगा। तभी तो 1 रुपया लिए, 1 रुपया ब्याज, टोटल मिला के 2 रुपया हो गया। बस फॉर्मूला बैठा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी एस आई बराबर, एस आई कितना है, 1 है ना, देखिए 1 आया, 1 अनुपात में पी बराबर एस आई बराबर पी कितना है, बी भी 1 है, गुना टी कितना है, तो टी तो बोला है 30 वर्ष में, रेट नहीं जानते हैं, रेट नहीं दिया है, बटा क्या 100 हो गया। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 खत्म, तो आर बराबर जो हो जाएगा वो 10/3, शायद सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है। जब इसको करेंगे 3 सही 1/3%, रेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है। कौन है, माया, तो माया लिख देते हैं, मीरा है तो MR लिख देते हैं। इसका जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 6:5 है, मतलब प्रेजेंट में इसका जो आयु है वो 6:5 के अनुपात में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे बोला है और 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा, तो मीरा की वर्तमान आयु कब, 15 साल के बाद। अगर एकरो में अगर 15 साल का वृद्धि करते हैं, ठीक है, और इसमें भी अगर 15 साल का वृद्धि होता है, तब जो इसका आयु हो जाएगा वो कितना, क्वेश्चन में बोला है 9:8 हो जाएगा। कितना, 9:8 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है किसका वर्तमान आयु, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि मीरा का वर्तमान आयु, किसका, मीरा का। तो मीरा का वर्तमान आयु कितना अनुपात में है, 5 अनुपात में। जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब सारा का सारा है। इहो 5 का मल्टीपल, इहो है, इहो है, इहो है। मतलब अभी ऑप्शन के थ्रू हम नहीं जा सकते, क्योंकि चारों का चारों ऑप्शन जो है वो क्या है, 5 का मल्टीपल है। चारों का चारों ऑप्शन 5 का मल्टीपल है। फिर बना लेते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, कितना का बढ़ोतरी है, देखिए 6 3 9 अनुपात में भी आप 3 का वृद्धि, और यहाँ भी 3 का, दोनों तरफ दोनों जो है बराबरे वृद्धि हुआ है, दोनों तरफ बराबरे। और अनुपात में भी बराबर वृद्धि हुआ, साल में भी देखिए, इधर 15 इधर भी 15। अगर अनुपात और साल दोनों बराबर है तब तो आसान हो गया क्वेश्चन, नहीं तो हम लोग क्या करते, इक्वल करते हैं इसको गुना करके, ऐसे इक्वल है ही हमारा। तो कितना, अनुपात में 3 का वृद्धि है दोनों साइड, एक्चुअल में दोनों साइड 15 का वृद्धि है साल में। कितना, 15 साल का। जब काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 3×5 = 15, 5 साल आ जाएगा। कितना, एक अनुपात का मान 5 साल। क्वेश्चन ने पूछा है मीरा की वर्तमान आयु, तो मीरा का वर्तमान आयु कितना, 5 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 5, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, अगर हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 वर्ष। कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। ठीक है, बिना बकवास का क्वेश्चन कीजिए, जो कि आप लोगों को टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पीछे का क्लास अगर नहीं देखें तो जाके देखें, उससे भी बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, जितना भी करवा रहे हैं। स्पेशल तो करना ही है, और पीछे का भी हम करवा चुके हैं, वो भी जाके देख लीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति 2800 रुपये में एक मेज खरीदता है और उससे 30% की हानि पर बेचता है, तो मेज का विक्रय मूल्य। इतना ही इजी प्रश्न आ रहा है, इसलिए करके जाइए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन अभी आ रहा है, इसलिए उस तरह का हम सारा लेके आ गए हैं जो आ सकता है क्वेश्चन इस प्रकार का। ठीक है, कोई व्यक्ति कितना में, इतना में मेज खरीदता है, सीपी कितना है, मेज जो खरीदा है वो 2800 में खरीदा है। ठीक है, और उससे 30% का हानि हो गया, तो बेचा कितना होगा, बेचेगा कितना में, 2800 का चीज़ है। इतना आसान क्वेश्चन, 2800 का चीज़ है गुना,
30% का हानि हुआ, मतलब कितना में बेचा होगा, 70% में। प्रतिशत मतलब नीचे में एक सही तो बिक्री मिल होगा, 2 को जीरो से 2 को जीरो खत्म हुआ, 8 सत्ती 56 के 6 बाकी 5 को जीरो का जीरो, लास्ट में 60, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये जीरो का जीरो दिए। ठीक है, फिर 8 सत्ती 56 के 6 बाकी 5, 7 दूना 14, 14 5 19 आएगा गुना कर उतना ही, लेकिन हमें 60 पे ही ऑप्शन को टिक कर दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात इतना हो जाए। प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। क्या है, यहाँ पे 7 है और 9 है, कितना जोड़ना चाहिए ताकि प्राप्त बनी संख्या का अनुपात 13:14 हो जाए। कितना जोड़ना चाहिए पहले ट्रिक भी बता देंगे फटाक से। इस तरीका देखिए, जैसे 7 और क्या है 9 है, इसमें कितना जोड़ना चाहिए, तो मान लेते हैं x जोड़ना चाहिए, x जोड़ना चाहिए, तब क्या हो जाएगा 13/14 हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीका करते हैं तो काफ़ी क्या होगा, टाइम सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। तो क्या करें, तो ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि समानुपाती का कुछ बात नहीं बोला है कि समानुपाती संख्या होना चाहिए। 7 और बटा 9 है, कितना जोड़ना चाहिए कि 13 बटा कितना हो जाए 14 हो जाए। तो ऑप्शन के थ्रू रख के देख लेंगे। अगर 19 जोड़ते हैं तो 19 जोड़ेंगे, यहाँ भी 19 जोड़ेंगे तो 19 गुना कितना हो जाएगा 28, चलिए हो गया। आई जोड़ेंगे तो 26 आ गया। जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 13/14। तो एक ही पहला ही ऑप्शन रखने से हो गया, तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। आगे हम चलेंगे ही नहीं, पहला ऑप्शन पे ही ऐसा मान आ गया। दूसरा आप चेक करना है तो कर सकते हैं, 7 बटा कितना है 9 है, इसमें 17 अगर मानी जोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन 17 कितना होगा 17 7 24 बटा इथु को जोड़ेंगे तो 17 9 6 सब 26। जब काटेंगे तो आ जाएगा 12 बटा कितना हो जाएगा 13, 12/13 नहीं 13/14 चाहिए था, इसीलिए हमारा जो है ये वाला नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से भी हम लोग आगे जा सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, क्या है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। ठीक है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का जो माध्य है वो 68 है। बाद में यह पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, तो सही माध्य क्या होगा। सही माध्य वाला भी क्वेश्चन भी आ रहा है। आसान जो जो पेपर आ रहा है क्वेश्चन वो सभी आप लोगों के सामने है। ठीक है, 40 को छात्र है, कितना 40 को, इसका जो एवरेज दिया हुआ है 68 है। कितना एवरेज, माध्य बोले चाहे एवरेज बोले बात सेम ही है। ठीक है, एवरेज जो दिया है वो हमें 68 दिया हुआ है। ठीक है, बाद में देखा कि 25 को गलती से 45 पढ़ लिया, मतलब उसको पढ़ना चाहिए सही में कितना 25, लेकिन वह गलती से कितना पढ़ लिया, इसको 45 पढ़ लिया, मतलब इसमें 45 जुड़ा हुआ है तब एवरेज इतना हुआ। तो हमसे पूछा है सही माध्य क्या होगा। सही माध्य तो 25 लेके होता, तो कितना अधिक जोड़ दिया गया है, देखिए तो 20 अधिक जोड़ दिया, कितना 20 अधिक, लेकिन 20 घटाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 नहीं घटा सकते हैं, 20 का जो है एवरेज घटाएंगे, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है ये। तो 20 को बांट देंगे 40 टुकड़ा में, क्योंकि 40 टुकड़ा में बट के इतना हो गया होगा, इसको हटाना आएगा कि फालतू हो गया 40 टुकड़ा ना, तो 0 काटेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 जो है इसमें फालतू है। तो करेंगे क्या 0.5 इसमें घटाएंगे तब ओरिजिनल माध्य आ जाएगा। जब घटाएंगे तो आ जाएगा 67.5, मतलब सही माध्य जो होगा, जो क्वेश्चन में बोल रखा था कि सही माध्य कितना होगा, वो हमारा 67.5 हो जाएगा। कितना सही माध्य 67.5 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन चौथा में है। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई भी दिक्कत हो इस कोई भी क्वेश्चन में, बेसिक से भी अगर जानना हो तो आप लोग बताइएगा, तो बेसिक से भी इस क्वेश्चन को हम बता के निकलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि पी क्यू एक 2 अंकीय संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। इसमें 2 चीज़ बताते हैं आप लोग को, ध्यान रखिएगा। जब भी पी क्यू, ठीक है, पी क्यू और 2 अंकीय संख्या है, जब इसको घटाते हैं उल्टा संख्या से, उल्टा संख्या में, जैसे पी क्यू था तो क्यू पी में घटा देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ समझ में अगर नहीं आ रहा है, जैसे कोई संख्या है माने 73 है, 73 कोई संख्या है, जब उल्टा इसको कर देंगे कितना हो जाएगा, अंकों को पलट देंगे। इसका मतलब यही बोल रहा है, अंक को पलट देंगे कितना हो जाएगा 37। तो हमेशा मान कुछ भी माना जाए नहीं घटाएंगे। जैसे 87 ले लिए, जब इसके अंकों को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 7 चल जाएगा उधर 8 इधर। तब हमेशा मतलब जब भी घटाएंगे 2 अंकों का कोई भी संख्या ले लो, कोई भी, जैसे मानिए 81 ले ली, जब इसके अंकों को पलटेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तब कितना भी ले ले हमेशा जो है भाग लगना चाहिए। तो याद रखिएगा हमेशा 9 से भाग लगता है घटाने के बाद, हमेशा जो है किससे भाग लगता है 9 से भाग लगता है। और भी तरीका है कि मल्टीपल क्या आता है, जैसे देखिए
9 से तो आएगा ही 9 का मल्टीपल या 9 से भाग लगेगा। और कितना आएगा, तो इस दोनों का अंतर वाला आएगा। इस दोनों का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। 4 मतलब इसको गुना कीजिएगा, 9 चौके 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। तो दोनों चीज़ बता दिए कि हमेशा कितना 9 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो भाग जो करेंगे तो p माइनस क्यू आएगा। क्या आएगा, p माइनस क्यू आएगा। भाग करने के बाद पॉजिटिव नंबर आएगा p माइनस क्यू, ठीक है, या q माइनस p, जो भी पॉजिटिव हो वो आएगा। जैसे इसी में देखिए कितना आएगा, 9 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा गुना, इस दोनों के बीच का कितना अंतर, 1 का अंतर है तो 1 आएगा, मतलब 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9। यहाँ देखिए कितना 9 का तो आएगा ही आएगा, घटाएंगे तो गुना कितना आएगा, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7 का, तो 7 मतलब 9 7 63 आएगा। आप घटा के देख लीजिएगा। तो घटाने का कोई ज़रूरी नहीं है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में इतना ज़्यादा नहीं पूछा है, सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है जब घटाएंगे तो हमेशा किससे भाग लगेगा। तो घटाएंगे, देखिए घटा 36 आया, हमेशा 9 नहीं आ रहा है, हमेशा देखिए 9 एक रोम आया, एक रोम आया, एक रोम आया, 9 हमेशा 9 आएगा, तो 9 से हमेशा भाग लगेगा। अगर इसी क्वेश्चन में आएगा तो हमेशा जोड़ेंगे तब किससे भाग लगेगा, अगर प्लस किए तब। जैसे पी क्यू प्लस क्यू पी, वही बोल रहे हैं। अंकों को जब पलट देंगे तो हमेशा उसमें 11 से भाग लगेगा, हमेशा 11 का मल्टीपल आएगा। और कितना आएगा, 11 का गुना इस दोनों का योगफल कितना आएगा, p प्लस क्यू। वहाँ पे आया था p माइनस क्यू, यहाँ पे p प्लस क्यू, लेकिन हमेशा जो आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। इस चीज़ को बेहद ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जब माइनस करते हैं तो 9 का मल्टीपल, जब प्लस करते हैं तो 11 का मल्टीपल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है, अब आ जाए। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़का मतलब बॉय और गर्ल का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:2 है। कितना है, 3:2 है। बोला क्या है आगे, यदि 20% लड़कों और लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, तो कितने विद्यार्थी प्रतिशत को नहीं मिलता छात्रवृत्ति। अच्छा, अनुपात में अगर दिया है तो इसका मानी सिर्फ इतने को दिया है, तो इसका परसेंटेज निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप करें क्या, क्योंकि परसेंटेज निकालेंगे, 2 का मानी निकालते हैं, जो भी दिया है 20%, 15, 25% मुश्किल होगा। इसको हम ये 30-20 लिख सकते हैं क्या, अगर नहीं निकलेगा तो एक और जीरो लगा देंगे। तो अभी इतना बड़ा नहीं करते हैं, बस अभी सिंपल सा लगते हैं, 20-30 करते हैं। अगर प्रतिशत में पॉइंट आएगा तो एक और जीरो लगा देंगे, ठीक है, अपने मन से लगा। अनुपात ही है ना, काटेंगे तो 3:2 आएगा, यही तो बोल रहा है 3:2 में है। जब अनुपात में तो लिख सकते हैं 20% लड़का का 20% जब छात्रवृत्ति मिल रहा है, उसको मिलता है, तो हमें निकालना नहीं मिलता है, तो कितना को नहीं मिलता होगा, 80% को नहीं मिलता होगा। तो 30 का 80%, कितना, 80%। 30 का जब 80%, प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100। इसका मतलब जब इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 24 को नहीं मिलता है। कितना को, 24 को क्या रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। अनुपात अगर नहीं भी लिखते हैं तो हमको निकालना क्या, देखिए प्रतिशत निकालना। पहले लड़की का देख लेते हैं, तो 20% लड़का को नहीं मिलता है और 25% लड़की को नहीं मिलता है 25% को मिलता है। कितना को नहीं मिलता होगा, 75 को नहीं मिलता होगा। तो 20 लड़की है, ये है, इसमें 75 को नहीं मिलता है, मतलब 75/100, ठीक है। जब काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 5 20, 5 तिया 15। कितना आसान तरीके से निकला, 15। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कितना छात्र को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। योगफल कितना है इस दोनों का, हमको कुल छात्र को मिला जिसको नहीं मिलता है, तो कुल जो है 39 को छात्र है। कितना, 39 को, कुल जो है 39 को छात्र है। 39 को छात्र ही पूछा है कि कितने, 39 को छात्र है। कुल जो होता है अपने आप में कितना प्रतिशत छात्र होता है, 100। लेकिन हम लोग कितना एक छात्र माने, 30 गो लड़का और 20 गो लड़की, तो कुल कितना है, 50 गो है ना, 50 गो ही माने हैं। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। इतना कोई नहीं मिल रहा था, इसी को हम जोड़ दिए। जब काटेंगे तो 50 दूना 100, तो 39 दूना कितना हो जाएगा, 78। मतलब 78% विद्यार्थी ऐसा है जिसको जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। कितना, 78%। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 नंबर। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, प्रति घंटा जो है रुकता कितने मिनट के लिए, बस हमें यही ज्ञात करना। आसान क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से निकलेगा। अगर स्टॉपेज को छोड़ दें, ठीक है, रुकता है उससे कोई मतलब नहीं, तब बस का चाल जो है स्टॉपेज मतलब स्टॉपेज को छोड़कर मतलब नहीं रुकता है, तब 45 किलोमीटर पर घंटा है। मतलब 1 घंटा का अगर बात करें तो कितना चल जाता है दूरी, 45 किलोमीटर। कितना चल जाता है, 45 किलोमीटर। अगर स्टॉपेज को भी शामिल कर लेते हैं, स्टॉपेज में मतलब रुकता भी है, रुकने का भी समय शामिल कर ले,
कुछ देर रुकता है, तब देखा गया उसका स्पीड जो है वो 1 घंटा में ही कितना जाता है, तो 1 घंटा में ही जाता है वो 27 किलोमीटर। कितना जाता है? 27 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रति घंटे वह कितने मिनट के लिए रुकता है। तो 1 घंटा कितना मिनट के लिए रुकता है देख लेते हैं। अगर नहीं रुकता है तो 45 जाता है, रुकता है तो 27 जाता है। तो घटाएंगे तो रुकने वाला समय निकलेगा। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे चलिए 15 7 गया 8 8 और 8 8 8 8 8 8। अच्छा चलिए, हमें इसी तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, किलोमीटर अगर घटाएंगे। लेकिन ऑप्शन में देखा जाए तो किलोमीटर नहीं दिया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने मिनट के लिए रुकता है, मिनट पूछ रहा है कि कितना समय के लिए रुकता है। तो मतलब क्या करते हैं कि एक तरीका किलोमीटर को ही सेम कर देते हैं। क्या चीज़, आप देखिए किलोमीटर, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर, किलोमीटर को सेम कर देंगे, तब घंटा का खुद पता चलेगा। एक आसान तरीका इस क्वेश्चन का सॉल्व करवाते हैं। अब वहाँ से यहाँ क्यों आगे उस तरीका से, क्योंकि वहाँ से करते तो किलोमीटर निकलता है, लेकिन अभी हमको निकालना है मिनट। क्वेश्चन में बोला है अगर किलोमीटर बोलेगा आप लोगों को तो उसी तरीका से निकालिएगा, लेकिन मिनट बोलेगा तो इसको सेम कर दीजिए। सेम कैसे कर देंगे, 2700 ग्राम गुना 45 ग्राम गुना, लेकिन मुश्किल बड़ा हो जाएगा ना। मतलब 1 ग्राम में 27 से गुना करना है, कितना ऊपर काम है ना, 1 कर 2700 ग्राम है, और नीचे वाला में करना है 45। इतना से नहीं करके इसका काट के 3 27 बचे, मतलब 1 ग्राम में कर सकते हैं हम 3 से गुना। कितना, इससे 3 से ही 3 से भी करेंगे तो हो जाएगा 1 ग्राम में गुना 3 से, और इसमें गुना 5 से। फिर भी हमारा देखिए दोनों इक्वल हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा क्योंकि इक्वल कर दिए थे यहीं। ठीक है, अब इतना से गुना किए, जब वहाँ पे इतना से गुना किए तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे भी उतना से ही गुना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से तो यहाँ करना कितना पड़ेगा, 3 से गुना। वहाँ 5 से किए तो यहाँ भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। कितने से, 5 से। चलिए, तो इस 3 घंटा आ गया, कितना, 3 घंटा, और ये जो हमारा आ गया 5 घंटा। 3 घंटा, ठीक है। अगर बस के साथ चलता है तो 3 घंटा का समय लेता है। कितना, 3 घंटा का समय लेता है इतना किलोमीटर जाने में, और इसके साथ जाता है तो 5 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है, 5 घंटे का 1 मिनट। अब देखिए आसान तरीके से इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अब दूरी का ही पता चल गया, हमको समय का अंतर निकालना था, समय का अंतर निकालिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा 1 घंटे में प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है, 1 घंटा में कितना मिनट के लिए रुकता है। तो 1 घंटा में कितना मिनट के लिए रुकता है, तो 1 घंटा कैसे बना सकते हैं इसको, हमको 1 घंटा इसको बनाना है। मानिए बस किलोमीटर सेम ही रहे, बस इसको हमें 1 घंटा बनाना है। तो 1 घंटा कैसे बना सकते हैं इसको, 1 घंटा बना सकते हैं 1/3 से गुना करेंगे। देखिए 1 घंटा, तो 1 रो में 3 से गुना कर देते हैं, बस हम इसको इक्वल कर देंगे। मतलब ये 1 हो जाएगा हमारा, कितना हो गया, 1 घंटा। अब इसको गुना करेंगे 5/3। 5/3 का मतलब अगर हम पूर्णांक में इसको चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 1 पूर्णांक या फिर 1 प्लस कितना था, 5/3 था ना, तो 2/3। अच्छा 2/3 का मतलब कितना होता है, घंटा में अगर मिनट में चेंज करें 60 से गुना करेंगे तो 20 या 60, तो 20 दूना 40। तो ये कितना समय लग गया, 1 घंटा 40 मिनट। कितना, 1 घंटा और 40 मिनट। तो 1 घंटा तो मानी अगर बिना रुके चले तो 1 घंटा लगता है, और रुक के चले तो 1 घंटा 40 मिनट। तो 40 मिनट रुकता है, 40 मिनट वो क्या करता है, रुकता है। इतना लंबा तरीका बताए हैं। इसका और भी तरीका आसान है, वो भी बता देते हैं, पहले इस तरीका को समझ लीजिए। या फिर ये भी क्वेश्चन आसान ही है, हम क्या किए, इसको इक्वल कर दिए और हमारा आंसर आके तैयार हो गया। इसको किलोमीटर को बस इक्वल रखना है। अब बोलेगा इक्वल कहाँ है, जब यहाँ पे 1/3 किए तो यहाँ भी 1/3 किए। अब दोनों में दोनों एक चीज़ इक्वल है, यहाँ भी 1/3 कर देंगे, यहाँ 1/3 कर देंगे, तो उससे क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा, दोनों फिर भी इक्वल ही रहेगा, दोनों साइड कर दिए। बस हमें 1 घंटा में चेक करना था, इसलिए 1 घंटा दोनों को पूरा दिए। तो ये भी तरीका आसान ही है, बस आप लोग को समझाए इसलिए इतना टाइम लगा। आप लोग चाहें तो बना सकते हैं इस भी तरीके से। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।